सोशियोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की क्लास का टॉपिक है सामाजिक वर्ग की विशेषताएं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास इन इंडिया। भारतीय समाज में जो वर्ग हैं उन वर्गों की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो विशेषता है उसमें सबसे पहले आता है डेफिनिट हायरार्की, अर्थात एक निश्चित संस्तरण होता है। निश्चित संस्तरण, जो ग्रुप होते हैं उनके बीच में एक डेफिनिट हायरार्की पाई जाती है। इसको हिंदी में हम निश्चित संस्तरण कहते हैं। मतलब एक संस्तरण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये सीढ़ी होती है ना, ये इसका ये मतलब आपको छत पे जाना है तो आप इस पर मतलब एक जो इसकी सीढ़ी है उससे दूसरी के बीच में एक प्रॉपर एक गैप होता है। इसी तरीके से जो वर्ग होते हैं उन वर्गों के बीच में एक प्रॉपर एक गैप होता है ना। हाँ, निश्चित संस्तरण। दूसरी इसकी विशेषता है वो है यूनिवर्सलिटी ऑफ क्लासेस, अर्थात जो वर्ग है उसकी सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब कि जो वर्ग है वो वर्ग आज नहीं है बल्कि हर समाज में हर काल में वर्ग रहे हैं। चाहे वो परंपरागत समाज रहा हो चाहे वो आधुनिक समाज है, प्रत्येक समाज में वर्ग पाए जाते हैं, वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। यूनिवर्सलिटी ऑफ क्लासेस, आप ये समझिए कई तरह के वर्ग होते हैं। जैसे जातियां हैं, जातियों के अंदर भी वर्ग पाए जाते हैं। जो आपने देखा होगा जातियों के अंदर क्या होता है, एक गोत्र होता है, तो उन गोत्रों में भी एक हायरार्की होती है कि ये लोगों के अंदर ये रहता है कि मेरा जो गोत्र है वो बड़ा है, दूसरा व्यक्ति है उसका गोत्र उससे बड़ा है। जैसे जातियों में एक हायरार्की होती है कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, उसके बाद क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इस तरीके से जातियों के अंदर भी वर्ग होते हैं, उनके अंदर भी वो हायरार्की पाई जाती है। तीसरी इसकी विशेषता आती है क्लास कॉन्सियसनेस, मतलब जो वर्ग है वो कॉन्शियस होते हैं अपने वर्ग के प्रति। ठीक है। चौथी इसकी विशेषता है अचीव्ड मेंबरशिप, अर्थात इसकी जो सदस्यता है वो कैसी होती है, वो अर्जित होती है। किसी भी वर्ग में जाने के लिए या जो वर्ग का निर्धारण होता है वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। आप मेहनत से उसकी सदस्यता को अर्जित कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए निम्न वर्ग में आते हैं, निम्न वर्ग में, ठीक है, और आप मेहनत करते हैं तो मेहनत से आप क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं उच्च वर्ग को। कैसे कि आपने शिक्षा को प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आपने कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया। फॉर एग्जांपल आपने आईएएस का एग्जाम दिया, ठीक है, आप एक आईएएस बन गए, तो आप निम्न वर्ग से निकल के कहां पहुंच गए, उच्च वर्ग में पहुंच गए। तो क्या है ये, इसकी जो सदस्यता है कैसी होती है, अर्जित होती है, अचीव्ड मेंबरशिप। उसके बाद अगली विशेषता आती है इसकी, इसको कहते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड सोशल रिलेशंस, अर्थात जो सामाजिक संबंध होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, अर्थात एक निर्धारित सीमा में बंधे हुए होते हैं। मतलब जो उच्च वर्ग है समाज में उसके संबंध उच्च वर्ग में ही होंगे, वो निम्न वर्ग में उसके संबंध नहीं होंगे। अगली विशेषता आती है इसकी इकोनॉमिक बेस, सामाजिक वर्ग का आधार मूलतः क्या है, आर्थिक है। और आर्थिक आधार पर समाज में तीन प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है हाई, दूसरा होता है मीडियम, ठीक है, और तीसरा होता है लोअर, उच्च, मध्यम और निम्न। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वर्ग हैं इन वर्गों में भी वर्ग होते हैं। उच्च वर्ग में भी आपको वर्ग मिलेंगे। कैसे, इसमें भी तीन वर्ग होते हैं। कौन सा, एक होता है जो सबसे उच्च होता है उसको बोलते हैं उच्च उच्च वर्ग, ठीक है। दूसरा होता है इसमें उसको बोलते हैं उच्च मध्यम वर्ग, अर्थात उच्च वर्ग में जिनकी के पास जो पूंजी है थोड़ी कम होती है तो वो उच्च मध्यम वर्ग में आते हैं। और तीसरा होता है इसमें निम्न निम्न उच्च वर्ग। बीच वाला थोड़ा गलत हो गया, ये ना मध्यम उच्च उच्च वर्ग, ठीक है, फिर आता है मध्यम उच्च वर्ग,
और निम्न उच्च वर्ग, इस तरीके 3 कैटेगरी होती है। ऐसे ही मतलब आप समझ रहे होंगे जो उच्च वर्ग है ना, उस उच्च वर्ग में भी सभी की जो एक पूंजी है या जो उनकी इनकम है, जो उनके पास में वेल्थ है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्वल नहीं होता। उसमें क्या है, एक के पास बहुत ज्यादा होता है, दूसरे पे थोड़ा कम होता है, तीसरे पे और कम होता है। तो वहां पर उच्च वर्ग भी 3 वर्गों में बढ़ जाता है, उच्च उच्च वर्ग, मध्यम उच्च वर्ग और निम्न उच्च वर्ग। ऐसे जो मध्यम वर्ग है ये भी 3 वर्गों में बढ़ जाता है। कौन सा सबसे पहला होता है, उसको बोलते हैं उच्च मध्यम, उच्च मध्यम। दूसरा होता है इसमें मध्यम मध्यम, मध्यम मध्यम वर्ग। और तीसरा होता है इसमें निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम। ठीक है, इस तरीके से ऐसे निम्न भी 3 वर्गों में बढ़ जाता है। तो प्रत्येक वर्ग के अंदर भी वर्ग होते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब बात आती है कॉमन लाइफ, जो इसकी 7वीं विशेषता है। कॉमन लाइफ का मतलब है कि उनकी एक सामान्य जो जीवन है उनका होता है, अर्थात जिस वर्ग में जो वर्ग है उस वर्ग का जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनका लगभग जीवन सामान्य मतलब लगभग एक जैसा होता है। और लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस, अर्थात समाज में सामाजिक जो परिस्थिति है, जो उसका स्टेटस है, उसका निर्धारण वर्ग से होता है कि आप किस वर्ग में आते हैं, उसी तरह आपकी जो सामाजिक परिस्थिति है वो निर्धारित होती है समाज में। तो क्या है ये, सोशल स्टेटस का डिटर्मिनेशन, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण किससे होता है, वर्ग से। सो आई थिंक कंप्लीट हियर दिस टॉपिक टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिस्कशन, प्लीज आस्क मी ऑन एट माय कमेंट बॉक्स। तो आप मुझे वहां पर लिख के बता सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में उसको शॉर्ट आउट कर दिया जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।